Hey everyone, this is Zeenat and welcome back to Study with Zeenat। आज हम सब कवर करने वाले हैं हनी ड्यू बुक से क्लास 8 की बुक हनी ड्यू से 4th चैप्टर जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर को सत्यजीत रे ने लिखा है और सत्यजीत रे बहुत बड़े फिल्म के डायरेक्टर हुआ करते थे। उसका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ। वो फिल्म को डायरेक्ट करते थे, लिरिक्स भी लिखते थे और म्यूज़िक कंपोज भी कर लेते थे। ऑथर, कैलीग्राफी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। ठीक है, बहुत सारे फील्ड में वो अच्छे थे। तो इस कहानी में चैप्टर के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि एक बिपिन चौधरी है, एक व्यक्ति है इस नाम के, और उसका जो है कुछ समय के लिए मेमोरी लॉस हो चुका था। मतलब कि उस समय अंतराल का उसको कुछ भी याद नहीं है कि इस समय में कौन सी घटना घटी थी, या फिर कुछ समय का मेमोरी जो है लॉस हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? तो पढ़ने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं क्या आपकी भी कोई अच्छी मेमोरीज रही हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कुछ घटना घटी थी, जैसे कि 2023 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, और लोग आके एक एक करके आपको बता रहे हैं कि ये हुआ था, मैं आपका दोस्त हूँ, ये हुआ था, और आपको एकदम कम्प्लीटली याद ही नहीं आ रहा है, आपकी मेमोरी से वो बात एकदम निकल गई है। कभी आपके साथ हुआ है? इस कहानी में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy। मतलब कुछ चीज़ें भूलना तो ठीक है, कॉमन है, भूल भी सकते हैं, लेकिन एक पूरा पार्ट को ही भूल जाना आपको पागल बना सकता है। मतलब कि कुछ लोग आपको याद दिला रहे ऐसा हुआ था आपके साथ, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आप वहाँ कभी गए भी थे, आपके साथ कुछ हुआ भी था। ठीक है, in this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is suspense all about? तो इस कहानी में बिपिन चौधरी जो थे वो कभी रांची नहीं गए थे। उनको ऐसा लगता था कि वो कभी रांची नहीं गए, लेकिन बहुत लोग उसको याद दिला रहे थे, उसको बता रहे थे कि आप रांची आए थे और आपके साथ ये हुआ था। चलिए देखते हैं, आपके साथ भी कभी हुआ होगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि मैं अभी सबके बर्थडेज भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता मुझे डेट्स, और कोई भी आके मुझे बताती है कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, हम यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे, तो कभी भूल जाते हैं क्योंकि लाइफ में कई सारी घटनाएं घटती हैं ना, तो बहुत पहले की मेमोरीज धुंधली पड़ने लगती है और उतना याद नहीं रह पाता है। लेकिन कुछ लोग एकदम शार्प माइंड के होते हैं, वो याद कर लेते हैं कि हम वहाँ पे इस व्यक्ति से, इस नाम के व्यक्ति से मिले थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस कहानी में बिपिन चौधरी के बारे में है, पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसके रांची की वाली मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी। क्या मकसद, क्या चीज़, क्या बात हुआ था इसके पीछे कि वो रांची गए थे और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, वो लोग सब मिले थे और उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट काली चरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे को जो है बिपिन चौधरी जो थे काम से वापस लौटते समय किताबें खरीदने जाते थे। काली चरण के नए मार्केट में वो किताबें खरीदने के लिए जाते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। क्राइम मतलब कि मर्डर वाली जो स्टोरी होती है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। घोस्ट, भूत वाली कहानियाँ, और थ्रिलर्स मीन सस्पेंस वाली चीज़ें जिसमें होती है, थ्रिल वाली चीज़ें। ठीक है, तो वो सब वाली स्टोरीज इसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये काम से आते समय हमेशा हर मंडे को ये किताबें खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और ये पूरे सप्ते के लिए हर मंडे को 5 किताबें खरीदते थे ताकि वो पूरे सप्ते बैठ के पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। वो जो है अकेले रहते थे, इसलिए वो बुक्स पढ़ना पसंद करते थे, और वो जो है ना गुड मिक्सर नहीं थे, मतलब लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए उसके कुछ ही दोस्त थे और उन्होंने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया था और किताबें ही वो पढ़ा करते थे। 5 किताबें खरीदी जाती थी मंडे को ताकि वो पूरा सप्ताह उसको पढ़ के कंप्लीट कर देते थे। और वो आइडल चैट नहीं थे। आइडल चैट का क्या मतलब होता है कि फालतू की बातें करना, जैसे कि मोहल्ले की आंटियाँ या फिर अंकल सब जो चाय दुकान पे करते हैं, मतलब उसका ज़रूरत नहीं है उस बात को करने का, फिर भी एक होता है ना कि बातें किए जा रहे हैं, बिना वजह भी बातें किए जा रहे हैं, वो वाली बातें। ठीक है, टुडे
At Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज फिर से जब बिपिन बाबू कालीचरण वाले मार्केट में गए किताब खरीदने के लिए, तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई जो है ना उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है बार बार. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. और तब इसने मुड़ के देखा कि भाई कौन है ये, इसने मुझे क्यों देख रहा है ये तब से मुझे. देखा कि उसका गोल सा फेस था और वो जेंटलमैन टाइप से ही दिख रहे थे, मतलब ठीक ठाक ही दिख रहे थे, ऐसा कोई बुरा इंसान नहीं दिख रहा था, मतलब जेंटलमैन टाइप का दिख रहा था. और वो इसको देख के स्माइल पास किया, ठीक है, मानो कि वो इसे जानता हो. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू. तो बिपिन कहता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, हमको याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. आप स्माइल पास करें, क्या हम पहले कभी मिले हैं, ठीक है. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, और वो इंसान जो था वो एकदम सरप्राइज हो गया. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स इन 1958 इन रांची. माई नेम इज़ परिमल घोष. ठीक है, तो वो इंसान जो था, जो इसको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कौन है ये व्यक्ति, ठीक है. तो परिमल घोष, वही इंसान का नाम परिमल घोष है, वो बिपिन चौधरी को देख रहा था बार बार. तो परिमल घोष बताता है कि क्या आपको सच में याद नहीं है, मैं आपको रांची में मिला था और हमने पूरे सप्ताह साथ बिताए थे, और मैंने आपके लिए कार अरेंज करके दिया था, कार को सही करके दिया था, अरेंज करके दिया था हुंड्रू फॉल ले जाने के लिए. हुंड्रू रांची में एक वाटरफॉल है, जो पहाड़ से पानी गिरता है ना, नदी में जाता है, तो वो वाटरफॉल था हुंड्रू वाटरफॉल. वहीं पे ले जाने के लिए उन्होंने, परिमल घोष ने जो है कार को अरेंज किया था, और वो पूरे सप्ताह भर मिले थे, पूरे होल वीक, ठीक है. 1958 में 1958 की बात करें कि रांची में हम लोग मिले थे और मैंने आपके लिए कार अरेंज करके दिया था. रांची. नाउ बिपिन बापू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. तो बिपिन चौधरी कहते हैं रांची कब, रांची ले. अब बिपिन को समझ में आ गया था कि भाई वो जो भी सोच रहा है ना कि मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, उससे कोई गलती हुई है, शायद उन्होंने किसी और को ही कोई और समझ लिया, क्योंकि मैं तो रांची गया ही नहीं, यही बिपिन चौधरी सोच रहा है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. तो बिपिन कभी रांची नहीं गया था. और परिमल घोष कह रहा है कि मैंने आपके लिए रांची में कार अरेंज करके दिया था. तो है ना स्ट्रेंज वाली बात. अब बिपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम. तो बिपिन चौधरी कहता है कि क्या आप मुझे सच में जान रहे हैं, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. मैंने कई बार रांची जाने के बारे में सोचा था, प्लान भी बनाया था, लेकिन कि मैं कभी जा नहीं पाया वहाँ पे. तो क्या तुम मुझे जानते हो सच में. The man raised his eyebrow, bit his tongue and said, "Do I know you? Who does not know बिपिन चौधरी?" तो परिमल घोष कहता है, एकदम आईब्रोज अप करके कहता है कि ये क्या पूछ रहे हो, डू आई नो यू. बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है, बिपिन चौधरी को सब कोई जानता है, ठीक है. उसको यकीन नहीं हो रहा था परिमल घोष को कि उसको बिपिन चौधरी पहचान नहीं पा रहा था, ठीक है. बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. तो बिपिन को जो है ना समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ ही कह रहा है. वो अपने बुक्स की तरफ फिर से टर्न होके अपने बुक्स की तरफ देखने लगता है कि मुझे कौन सी बुक खरीदनी है, और कहता है कि तुम फिर से गलती कर रहे हो परिमल, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा रांची का. वन ऑफेंडर्स, आई हैव नेवर बीन टू रांची. फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं रांची कभी नहीं गया हूँ, ठीक है. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब वो इंसान जो था, परिमल घोष जो था, वो एकदम जोर जोर से हंसने लगा. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hunru and cut your right knee. तो अब परिमल कहता है कि आप क्या कह रहे हैं बिपिन चौधरी, आप हुंड्रू फॉल गए थे और वहाँ पे आप गिर गए थे और आपके राइट नी में चोट भी लग गया था, कट लग गया था. आई ब्रॉट यू आयोडीन, और उसके लिए मैंने मलहम भी ला के दिया था. आयोडीन मलहम होता है जो कि कट वर्ट पे लगाया जाता है, ठीक है. I had fixed up a car for you to go to Netherhart the next day, but you could not because of the pain in the knee.
तो अब परिमल कहता है कि मैंने आपके लिए कार भी अरेंज करके दी थी, ठीक करके दी थी कि आप नेतरहाट हिल स्टेशन जाएंगे कल नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, लेकिन आपके नीज में बहुत ज़्यादा पेन था तो आप नहीं जा पाए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। अब परिमल जो है याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने सच में आपसे मुलाकात हुई थी मेरी रांची में और 1 हफ्ते बिताए थे, मैंने आपकी कार ठीक करी थी, आपके लिए हुंड्रू जाने के लिए कार को बनाया था, जो आपको वहाँ पे चोट लग गया था, नी में गिर गए थे आप और कट लग गया था, मैंने आपके लिए दवाई लाई थी, उसको याद दिला रहा है विपिन चौधरी को। लेकिन उसको याद ही नहीं आ रहा। विपिन चौधरी कहता है कि मैं रांची कभी गया ही नहीं हूँ, मैंने प्लान बनाया था लेकिन मैं कभी नहीं गया हूँ। अब परिमल घोष कहता है कि आप वहाँ अकेले नहीं थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपके साथ कोई और भी था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी था आपके साथ, शायद आप उनका नाम लेके कुछ आपको याद आ जाए। You stayed in a bungalow. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। और वो ये भी बताता है कि आपको होटल पसंद नहीं है, होटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए जो है आप बंगलो में एक घर में रह रहे थे जिसमें कि आप बावर्ची के द्वारा बनाया गया खाना को खाए थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ ठहरे थे वहाँ पे। You had a big argument about the moon landing. Remember? I will tell you more. अब परिमल कहता है कि मून लैंडिंग के बारे में बहुत बड़ा डिबेट भी हुआ था, बहुत बड़ी बातचीत हुई थी जिसके बारे में वो याद दिला रहा है कि क्या आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है ये वाली मून लैंडिंग के बारे में डिबेट हुई थी हमारी। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। तो अब वो परिमल घोष कहता है कि आप हमेशा एक बैग में जो है बहुत सारी बुक्स को कैरी करते थे, जहाँ जहाँ भी आप ट्रिप पे जाते थे, घूमने जाते थे ना, आप एक बैग को लेके जाते थे, बैग में बहुत सारी किताबें रहती थी। एम आई राइट और नॉट? तो कह रहा है कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर नहीं, आप लेके जाते हो कि नहीं। परिमल इसको याद दिला रहा है विपिन चौधरी को। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। और विपिन चौधरी जो है अपनी किताबों की तरफ ही देख रहा था और वो धीरे से कहता है, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर। तो कहा कि 1900 ईस्वी में, 1958 कहा था ना उसने, 1958 ईस्वी में, ठीक है, तो किस महीने में आप बात कर रहे हैं रांची की? तो वो कहता है अक्टूबर के महीने में बात कर रहे हैं, कि अक्टूबर के महीने में आप रांची आए थे। नो सर सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। तो अब विपिन कहता है कि नहीं, 1958 ईस्वी में जो है अक्टूबर में मैं तो पूजा अटेंड कर रहा था, मैं पूजा कर रहा था कानपुर में अपने एक दोस्त के साथ। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। तो अब विपिन कहता है कि तुम एक गलती कर रहे हो, मैं वो इंसान नहीं हूँ, ठीक है, आपसे कोई गलती हुई है जी, ये मुझे बख्श दो और यहाँ से जाओ। मतलब इस टाइप से कह रहा है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ, इसे कुछ याद नहीं आ रहा है, गुड डे। बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो इंसान जो था परिमल, वो ना जा रहा था वहाँ से और चुप भी नहीं हो रहा था बोलने के लिए। वो चाह रहा था कि किसी तरह इसको याद आ जाए, विपिन को याद दिला रहा था कुछ कुछ घटनाएं। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वेरेंडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। अब परिमल घोष कहता है कि वेरी स्ट्रेंज, आपको कैसे नहीं याद आ रहा है, बहुत ही ये अलग वाली भावना है, कैसे आपको याद नहीं आ रहा है। एक शाम में जो है मेरी आपके साथ चाय पे मुलाकात हुई थी, वेरेंडा, आप जिस बंगलो में ठहरे थे ना, वहीं पे बरामदे पे बाहर में वेरेंडा पे आपके साथ मैंने चाय भी पिया था और आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था मुझे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने कहा था आपके पास कोई बच्चे नहीं हैं, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने कहा था कि आपकी वाइफ की मृत्यु हो गई है, मृत्यु नहीं मतलब लॉस्ट, मृत्यु हो गई है 10 साल पहले ही। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेड, और आपका इकलौता भाई जो था वो भी उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए जो है आप रांची में मेंटल हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने फैमिली के बारे में भी बता रहा है, विपिन चौधरी की फैमिली के बारे में बता रहा है वो। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। ठीक है, तो जब ये सब कुछ भी विपिन को याद नहीं आ रहा था, तो जब विपिन बाबू उस मंडे को अपनी किताबें ख़रीद के जब वहाँ से जाने लगे, उस दुकान से निकल गए,
तो वो जो परिमल घोष था वो अभी तक उसको देख ही रहे थे, मतलब कि क्वेश्चन मार्क नहीं होता, क्वेश्चन मार्क भरी निगाहों से कि विपिन को सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अभी भी घूर ही रहे थे उसको, विपिन को। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये कहानी मैं आपको बता दूँ 4 पार्ट में डिवाइडेड है और चारों पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप सब पेशेंस के साथ बैठिए और पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ही जाइएगा कहीं पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, सीताराम?" तो यहाँ पे देखते हैं विपिन बाबू का जो कार है वो पार्क था बर्ट्राम स्ट्रीट के पास, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास था। तो कहता है, उस ड्राइवर का नाम है सीताराम, तो कहता है कि इस बारी जो है गाड़ी जो है गंगा नदी के किनारे से होके उस वाले रास्ते से लेके जाना, क्या आप लेके जाओगे? ऐसे सीताराम को कह रहा है। वो उसका ड्राइवर था। अभी तक हमने कितने कैरेक्टर्स को देख चुके हैं? एक विपिन चौधरी को देखे, एक परिमल घोष जो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, और तीसरा था मुखर्जी नाम से कुछ था, ठीक है, और चौथा है सीताराम जो कि इसका ड्राइवर है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब जाते जाते ही वो सोच रहा था कि भाई मैंने बहुत आधा घंटा लगभग, मतलब काफ़ी समय बर्बाद कर दिया उस इंट्रूडर, जो बेकार की चीज़ें होती हैं ना, बेकार की बातें, तो उसके साथ मैंने काफ़ी उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दिया, उसकी फालतू बकवास सुनते सुनते, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मैंने अटेंशन दे दिया, उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी मुझे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, ये नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब वो कह रहा है कि मैं रांची कभी नहीं गया था, इसमें कोई शक वाली बात तो है ही नहीं, मैं कभी रांची नहीं गया था। इट वॉज इनकन्वेंशिएबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। तो ये बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली बात थी, जो कि 5 या 6 साल 5 से 7 साल पहले जो है, 6 से 7 साल पहले एक कोई घटना घटी थी, और ये एकदम ही फॉरगेट, एकदम ही भूल गया। ये तो हो ही नहीं सकता। ये मैं बिलीव कैसे कर लूँ कि मैंने 6 से 7 साल पहले की घटना इतना ज़्यादा एकदम सब चीज़ ही भूल गई हूँ मैं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और उसके पास काफ़ी अच्छी मेमोरी पावर थी, और वो इतना कुछ कैसे भूल सकता है? अनलेस विपिन बाबूज हैड रिलेट, ठीक है, रिलेट का मतलब होता है कि कोई इंसान अगर ट्रॉमा में हो या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो कुछ चीज़ें वो भूल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि काफ़ी इतना बड़ा इंसिडेंट है, कोई कहीं पे गया है और वहाँ की सारी मेमोरीज ही ख़त्म हो गई हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। हालांकि वो किसी टेंशन में होगा या फिर कोई ट्रॉमा रहा होगा तो कुछ चीज़ें वो भूल सकता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी? वो सोच रहा है क्या उसका दिमाग वो मेमोरीज को लॉस हो रहा है धीरे धीरे, बट ये कैसे हो सकता है? वो खुद के मन में जो है घुमा रहा था। जब वो कार से वापस जा रहा था ना, तो वो उसके दिमाग में घूम रहा है कि मैंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया उस व्यक्ति की बातों को सुनते सुनते, और क्या मेरा दिमाग सच में ख़राब हो रहा है? ऐसा तो नहीं है, मेरा तो मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरा दिमाग तो शार्प है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम भी करता हूँ, अपने ऑफिस भी डेली जाता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा फर्म है, एंड मैं एक रिस्पॉन्सिबल जॉब, जिम्मेदारी वाला जॉब कर रहा हूँ, और अगर ऐसा कुछ रहता, कुछ मैं भूलता तो मुझे पता होता। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ। Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet जो है आज ही जो है उसने आधा से 1 घंटा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में उसके बारे में बताया है। क्योंकि उसको नॉलेज है, मेमोरी है, तभी तो आधा 1 घंटा बोल पा रहा है, एक बड़े से ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, तो वही बता रहा है वो। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम्ड टू नो सम intimate details, the bag of books, why stepbrother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. तो अब वो जो है ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंफ्यूज्ड है, मन में उसके बहुत सारे सवाल हैं। ये सब आ रहा है कि उसको इतना ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल, उसकी फैमिली के बारे में इतना ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल उसको कैसे पता? जैसे वो उसकी वाइफ के बारे में बता रहा है, उसके बच्चे के बारे में बता रहा है, उसका भाई, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल होता है ना अपने फैमिलीज़ का, वो सब इसको कैसे पता है? वो बुक्स लेके जाता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, वो सब चीज़ उसको सही बताया,
कि वो रांची गया था। इस बात को छोड़ के जो है बाकी सब चीज़ उसने सही बताया था। तो ये सोच रहा है उसको इतना सारा बात कैसे पता मेरे बारे में। नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बख्शी's प्लेस। अब वो कह रहा है कि मैं रांची तो गया ही नहीं हूँ, ये पक्का एक मिस्टेक है, ये एक गलती हुई है उससे, एकदम झूठ है, सरासर झूठ। क्योंकि 1958 ईस्वी में अक्टूबर के दिन जो है, अक्टूबर महीने में मैं पूजा में गया था अपने दोस्त के घर, जो कि कानपुर में है, हरिदास बागची's प्लेस, हरिदास बागची, ठीक है, ये उसके फ्रेंड का नाम है, उसके पास गया था वो। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब जो है वो बस सोचता है कि मैं बस एक ऑल अब जो है वो सोचता है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं लेटर लिख के पूछूं अपने दोस्त को कि क्या हुआ था, मैं उस दिन कहाँ पे था। नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। फिर वो अपना ये लेटर लिखने का जो ख्याल है वो वापस ले लेता है। देखिए क्यों। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान some weeks ago and he did not have his address। तब उसको अचानक से याद आता है कि ये बिपिन बाबू सोचता है कि हरिदास जो थे, उसका दोस्त जो था, वो कुछ सप्ताह पहले ही अपनी वाइफ को लेके जापान शिफ्ट कर गया है और उसके पास कोई एड्रेस नहीं था वहाँ का, ठीक है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। फिर वो खुद से ही सवाल करता है कि भाई प्रूफ की क्या ज़रूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। उसको प्रूफ की क्या ज़रूरत है जब उसे खुद पता है, जब मुझे खुद पता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। एंड दैट वॉज दैट, और यही बात थी। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's माइंड। जब वो गंगा किनारे वाले रोड से जा रहा था तो बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी नदी के किनारे, ठीक। और वहाँ पे एकदम, लेकिन इसके माइंड में जो है एकदम ऑपोजिट चीज़ें चल रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वैसे इंसिडेंट हुआ था, उसको मेरे बारे में सब चीज़ पता था, सिर्फ एक बात को छोड़ के कि मैं रांची कभी गया था, ठीक है। उसको काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो उसकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, वो सब सही बातें थी। Around Hastings, बिपिन बाबू decided to roll up his trouser and take a look at his right knee। अब वो क्या करता है कि सोचते सोचते जो है वो डिसाइड करता है कि अपने ट्राउज़र को मोड़ के ऊपर करता है और सोचता है कि मैं नी पे देखूं, कि वो बता रहा था कि नी पे मैं हुड्रो फॉल में गिर गया था, तो क्या मेरे नीज पे सच में निशान है। There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred। तो नी पे क्या देखता है कि 1 इंच ओल्ड, बहुत पुराना एक मार्क है, इंच लॉन्ग, मतलब काफ़ी बड़ा सा मार्क है, कट का निशान लगा हुआ है जो कि बहुत पुराना जख्म है, और वो वहाँ पे सच में नी पे था, जो कि परिमल घोष ने बताया था। अब जो है इसको समझ नहीं आ रहा है, भाई मैं तो रांची गया भी नहीं हूँ और वो कह रहा है कि मैं रांची गया था, ऐसे ऐसे, ठीक है। Had he never had a fall as a boy or cut his knees, he tried to recall such an incident but could not। अब वो सोचता है कि कहीं क्या पता उसको कुछ बचपन में चोट लगा हो, तो पूरा बचपन में जितना तक उसको याद आता है वो सब याद करता है कि क्या मेरे घुटने में कभी कट लगा था, कब लगा था, जब मैं छोटा था तब लगा था, कब लगा था, मतलब पूरा सोचता है, लेकिन उसको याद नहीं आता है। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time। तब उसको जो है बिपिन बाबू को सोचता है कि मैं दिनेश से जाके पूछ लेता हूँ, क्योंकि परिमल घोष जो था वो बता रहा था कि मैं रांची में उस दिन दिनेश बाबू के साथ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो यही बेस्ट होगा कि मैं उसको जाके पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता है, इन बैनी नंदन स्ट्रीट, वो बैनी नंदन स्ट्रीट में जो कि पास में ही है वहीं पे रहता है, मैं जाके पूछ लेता हूँ। What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him। अब ये सेकेंड थॉट दिमाग में ला रहा है कि क्या होगा अगर मैं मुखर्जी को पूछूंगा, तो वो क्या सोचेगा कि भाई इसको याद रहता है कि नहीं याद रहता है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि भाई इसको याद भी नहीं है, क्या ये फालतू की बातें कर रहा है, क्या वो मेरा मजाक उड़ाएगा, क्या होगा, ऐसी ही बातें वो सोच रहा है।
एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकास्म कुड बी। तो वो जो है दिनेश से पूछने से घबरा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, और वो अगर याद दिलाने लगेगा मुझे, मैं बोलूँगा कि मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो वो डरने लगा कि दिनेश मेरा मजाक उड़ाएगा बहुत ज़्यादा कि कैसा इंसान है, ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि दिनेश जो है बहुत सरकास्टिक वे में उसे टॉन्ट मारता है, किसी से भी टॉन्ट मार के बात करता है और काफ़ी मजाक उड़ाता है, ठीक है। तो उसने अपना दिनेश से पूछने का जो है सोचा था वो वापस ले लिया। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनिंग लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। ठीक है, जब वो घर पहुंचता है तो अपने एयर कंडीशन वाले रूम में कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, तब वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, अच्छा फील करता है महसूस। सच एंड नॉनसेंस, फिर कहता है कि क्या ये बकवास वाली बात थी, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो कहता है कि ये क्या बात हुई, क्या बकवास बात हुई, अगर किसी इंसान को कोई काम नहीं रहता है, वो बस दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, उसको परेशान करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अपने आप में जो करना है करो, दूसरे को परेशान क्यों करते हैं लोग, ऐसे सोच रहा है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब रात में जो है जब उसको नींद नहीं आ रही थी ना, तो हम लोग नहीं करवट बदलते हैं कि किस तरह से हमको अच्छा महसूस हो, किस तरह से हम कंफर्टेबल हो जाए और मुझे नींद आ जाए, तो इस तरह से उसको नींद आई और वो काफ़ी आराम से सोए और वो थोड़ी देर के लिए भूल गए, वरना उसके दिमाग में चल ही रहा था कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी। नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है, इन द ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफिस माइंड। तो वो बिपिन चौधरी जो है महसूस कर रहे थे कि हर घंटे जो है वो लगभग काम कर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी एकदम कि उसने मेरे से कहा, उसने सच में उसने सारी बातें तो सच बताई, लेकिन बिपिन ऐसा क्यों झूठ बोलेगा कि मैं रांची गया था, ठीक है, उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो कह रहा है कि अगर कोई इंसान मेरे बारे में सब चीज़ इतना सही बता रहा है, तो वो रांची ट्रिप के बारे में झूठ कैसे बता सकता है, वो गलत कैसे बता सकता है, ये सोच रहा है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब जो है लंच करने से पहले ऑफिस में काम कर रहा था, तो सोच ही रहा था, दिमाग में वही चीज़ घूम रहा था। तो लंच करने से पहले सोचता अब तो मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करके पूछ ही लेता हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग जो है एकदम सोचते सोचते घूम घूम के चक्कर खा जाएगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। तो ये सोचता है कि मैं दिनेश से कॉल पे ही बातें करके पूछ लूँगा कि क्या हम लोग रांची गए थे, ठीक है, क्योंकि उससे अगर मैं जाके बात करूँगा तो उसके फेस में जो विपिन के फेस में जो एम्बेरसमेंट होगी, मतलब सामने वाला उसको चिढ़ाएगा ना कि सच में तुमको याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी कि भाई मैं कैसे भूल सकता हूँ इतना बड़ा इवेंट अपनी ज़िंदगी का, ठीक है। तो ये सब सहना ना पड़े, उसका फेस ना देखना पड़े, इससे अच्छा है कि मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ। 23561 बिपिन बाबू डायल द नंबर। बिपिन ने कॉल घुमाया। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन है। तो कॉल करके कहता है क्या ये दिनेश से बात हो रही है, मैं बिपिन बात कर रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यू। तो कहता है हाँ क्या बात है, क्या चल रहा है आजकल। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो विपिन कहता है कि मैं बस एक 1958 ईस्वी में एक क्या घटना हुआ था उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ पता लगा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। 58 व्हाट इंसिडेंट। तो वो कह रहा है, उसका दोस्त वो दिनेश कह रहा है कि 1958 ईस्वी कौन सा घटना। वेर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो पूछ रहा है कि क्या पूरे साल 58 में तुम कोलकाता में ही थे या फिर कहीं गए भी थे। विपिन उससे पूछ रहा है। जस्ट वेट ए मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश जो है अपना डायरी मेंटेन करता था, लिखता था कि कहाँ कहाँ गए, कब कब गए, ठीक है। तो कहता है कि 1 मिनट दो मुझे, मैं देख के बताता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। तो जो है अब 1 मिनट तक जो है एकदम साइलेंस था फ़ोन पे, ये भी सोच रहा है कि क्या हुआ होगा, और दिनेश जो है वो अपना डायरी चेक कर रहा था। तो ये जो है पसीना आ रहा था, बिपिन चौधरी को पसीना आ रहा था, ये एकदम हार्ट बीट, उसका दिल जो है ज़ोर से धड़क रहा था। फिर दिनेश कहता है हेलो। तो बिपिन कहता है यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। वेयर।
तो वो कहता है, दिनेश कहता है कि हाँ सच में मैं 1958 में 2 बार बाहर गया था, ट्रिप पे गया था। तो पूछता है कहाँ गए थे? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। तो वो कहता है कि पहला ट्रिप तो मेरा था, मैं कृष्णनगर गया था, अपने एक नेफ्यू के वेडिंग में गया था, शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, यू वेंट देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लशिंग अबाउट। तो कहता है कि हाँ मेरा दूसरा ट्रिप जो था वो रांची का था, जिसमें कि तुम भी तो साथ गए थे बस इतना सही था। 2 ट्रिप था, एक नेफ्यू की शादी में गया था फरवरी में, और एक अक्टूबर में जो है रांची गया था तुम्हारे साथ, तुम भी तो गए थे। तो इसमें क्या बात थी, किस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, क्या खोज कर रहे हो तुम? तो पूछेगा नहीं, तो पूछ रहा है, ठीक है, नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। तो विपिन कहता है कि नहीं नहीं मुझे बस ये जानना था, थैंक्स बताने के लिए थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। अब जो है, अब तो कंफर्म हो गया कि रांची गया था, लेकिन इसको कुछ याद नहीं आ रहा है। अब इसके दिमाग में, इसका दिमाग घूम गया, इसको कुछ समझ में नहीं आने लगा, इसका दिमाग मानो कि चक्कर खा रहा है एकदम। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और जो है उसका बदन पूरा ठंडा पड़ गया, ठंडा हो रहा था। There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. उसके टिफ़िन में जो है खाने के लिए लंच में सैंडविचेस थे, लेकिन उसको बिल्कुल उसका खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसकी भूख मिट चुकी थी और दिमाग में टेंशन भरा हुआ था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना बड़ा घटना एकदम से कैसे भूल सकता हूँ कि मैं रांची कभी गया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम सब स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। लेट्स बिगिन टू आवर थर्ड पार्ट। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। तो लंच के बाद जो है, उसने तो लंच नहीं किया, उसको लंच करने का मन ही नहीं कर रहा था, और अब उसे एहसास हो रहा है कि ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वो जो है अपने डेस्क पे अपने काम को नहीं कर पा रहा था सही से। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, उसका ध्यान नहीं था यहाँ पे, नहीं कर पा रहा था काम। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। और इस जगह पे जो है उसको 25 साल हो गए थे काम करते करते, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसका काम में ध्यान नहीं है, मन नहीं लग रहा है, या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. तो उनका जो है इस कंपनी में बहुत ही अच्छा नाम था, जैसे कि वो कभी थकते नहीं थे, टायरलेस, बिना थके जो है काम करते रहते थे। कंसाइंसियस वर्कर मतलब बहुत अच्छे तरीके से, परिपूर्ण तरीके से वो काम करते थे, एकदम अपनी संपूर्ण निष्ठा से काम करते थे। इस तरह से उसका इमेज बना हुआ था। और देखो कि ये उसकी ही ज़िंदगी का एक इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो उसको याद नहीं आ रहा है, उसके दिमाग में मतलब घूम रहा था। एक नहीं होता है, बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है, वही चल रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड टायर्ड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू जो थे वो वापस आके घर वापस लौटे 2:30 2:30 बजे, और बिपिन बाबू जो है वो लेट गए और आराम करने लगे। बोले कि भाई ये थका हुआ हूँ शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ये वो सोचने लग जाता है वो फिर से, और सोचता है कि नहीं मुझे इतना नहीं सोचना है। वो काम डाउन, अपने आप को शांत करने का कोशिश करता है। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. ठीक है, तो वो सोच रहा है कि ये तो पॉसिबल है कि कोई इंसिडेंट जो है, सर पे गहरी चोट लगने की वजह से किसी को चोट लग जाती है तो कुछ मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि भाई उसको सब चीज़ मुझे याद है, सिर्फ एक मेमोरीज को छोड़ के। जैसे कि मैं रांची गया था, रांची वाले को छोड़ के मुझे सब याद है, एंड अ वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि बस कुछ ही साल का तो बात है, बस 6-7 साल पहले का मेमोरीज मैं कैसे भूल सकता हूँ, दिमाग में घुमा रहा है। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly इम्पॉसिबल। उसको हमेशा रांची जाने का शौक़ था, उसकी बकेट लिस्ट में था। जैसे कि रहता है ना कि मेरे बकेट लिस्ट में है मनाली जाना, मसूरी जाना, ऋषिकेश, दार्जिलिंग, कुछ चीज़ें रहती है ना कि मुझे ये चीज़ घूमना है। तो इसके में था कि इसको रांची जाना है।
और ये चीज़ें करनी है। और देखो क्या हो गया कि ये गया भी और सब चीज़ किया भी होगा और इसको याद नहीं आ रहा है। एट 7:30 7:30 अब क्या होता है, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर। तो अब 7:30 जो है बिपिन बाबू का जो सर्वेंट था, नौकर था, वहाँ का केयर टेकर था, वो कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं, चुन्नी बाबू सर। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है। बिपिन बाबू knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो बिपिन चौधरी को पता था कि चुन्नी यहाँ पे क्यों आया है। चुन्नी चूँकि वो जो है क्लासमेट हुआ करता था, जब वो स्कूल में था तो वो क्लासमेट था और वो यहाँ पे आता है जॉब के लिए, कि उसका रफ़ टाइम का मतलब होता है बुरा समय चल रहा है फाइनेंशियली, या फिर बहुत बड़ी परेशानी में लोग रहते हैं ना, तो उसको कहते हैं रफ़ टाइम। तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको जॉब की ज़रूरत है, तो वो उसी के लिए आता है बार बार, वो उसी के लिए आया होगा। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. ठीक है, बिपिन बाबू को पता था कि मैं उसको जॉब नहीं दिला सकता हूँ, कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं मैं उसके लिए कर सकता हूँ, लेकिन चुन्नी बार बार आ जाता है यहाँ पे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो आ जाता है। बिपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see Chunni now, but now in several weeks. बिपिन नहीं चाहता था कि चुन्नी लाल जो है वो आए बार बार, क्योंकि इसके पास जॉब नहीं था, ना ही इसके पास कुछ हेल्प करने के लिए था। तो ये कह देता है अपने नौकर को, अपने केयर टेकर को कह देता है जाके कि जाओ उस चुन्नी को कह दो कि बिपिन अभी नहीं मिल सकते हैं, इनफैक्ट कुछ हफ्तों तक नहीं मिल सकते हैं आपसे। But as soon as the servant stepped out the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. There was no harm in asking him. तो जैसे ही वो अपने केयर टेकर को कहता है कि जाओ उसे कह दो, तो वो चला जाता है। तो फिर अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि क्या मैं चुन्नी लाल से पूछ लूँ, चुन्नी से पूछ लूँ कि क्या पता उसको 1958 ईस्वी के बारे में, मेरे ट्रिप के बारे में कुछ याद हो। पूछने में क्या बुराई है, मैं पूछ सकता हूँ, वो अक्सर आते जाते रहता है मेरे घर में। Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. तो चुन्नी जो है वो जाने ही वाला था, तो क्या देखता है कि सीढ़ियों से बिपिन चौधरी उतरता है, बिपिन बाबू उतरता है, और चुन्नी जाने ही वाला था, लेकिन बिपिन को देख के जो है आशा, उसकी आंखों में आशा जगी कि शायद ये मेरी कुछ हेल्प कर दे, और वो रुक जाता है। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बश। बीट अबाउट द बस एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि फालतू की बकवास नहीं करना, सीधे मुद्दे पे आना। तो बिपिन ने कोई बकवास नहीं किया, सीधे मुद्दे पे आया। लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कहता है कि सुनो चुन्नी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और लगभग तुम मेरे घर में आते जाते रहते हो, तुम्हारा तो मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। मुझे एक बात बताओ, जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो कहता है कि तुम अपना दिमाग जरा सा लगा के बताना तो, घुमाओ तो, 1958 में ये क्या मैं रांची गया था? तुम जरा सोच के बताओ घुमा के। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? तो चुन्नी कहता है क्या 1958 ईस्वी या फिर 1959 ईस्वी? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। ठीक है, तो कहता है कि ये सब छोड़ो, 58 हो या 59 हो, तुम बस ये बता दो कि क्या मैं रांची गया था। चुन्नी का जो फेस है वो देखने लायक था, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा फेस में जो है अचंभित कर देने वाली शक्ल बना ली थी उसने। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो चुन्नी कहता है कि क्या आपको कोई शक है कि आप रांची गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो विपिन पूछता है कि क्या मैं गया था, सच में बताओ, साफ साफ बताओ। चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? तो चुन्नी लाल जो है उसके सोफे पे बैठ जाता है और बिपिन बाबू को घूरता है, बहुत देर तक घूरता है, एकदम कड़ी निगाहों से घूरता है और कहता है, बिपिन, क्या तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया? क्या तुमने नशा करना शुरू कर दिया है? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. तो चुन्नी कहता है कि मुझे पता है कि
कि मुझे तो जितना पता है तो मुझे पता है कि तुम जो है तुम तो काफ़ी ध्यान रखते हो अपनी ट्रिप जहाँ भी जाते हो उसको बिल्ली उसके बारे में तुमको याद रहता है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मेमोरी भी है, गुड मेमोरी है। और मुझे पता है कि तुम फ्रेंडशिप को, दोस्तों को उतना भाव नहीं देते हो, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो, लेकिन कि तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है, तुमको हर एक मोमेंट वाली चीज़ें याद रहती है। यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगेटन ऑल द रांची ट्रिप। क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम रांची जो ट्रिप पे गए थे तो क्या तुम भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेड्यूलस स्टेयर। बिपिन बाबू जो है अब उसका दिमाग ख़राब हो चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा था, सब कोई उसके हाँ में हाँ मिला रहा है और बिपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से ना चुन्नी की बातें सुन के कि भाई सच में रांची गया था, चुन्नी की बातें तो यही बता रही है कि सच में तुमको याद नहीं है, मतलब वो रांची गया था। ठीक है, तो बिपिन ये जवाब सुन के जो एकदम घूम जाता है, वहाँ से टर्न अराउंड मतलब उल्टा साइड में घूम जाता है। स्टेयर। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नी लाल। तो चुन्नी लाल पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरा पिछला नौकरी कौन सा था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी। तो वो कहता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। चुन्नी लाल कहता है कि क्या तुमको याद नहीं है? हाँ, तुमको याद नहीं है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, लेकिन मैंने ही तुम्हारी रांची की टिकट कराई थी। आप मैंने ही तुम्हारा रांची के लिए टिकट बुक किया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू अप। और मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने के लिए भी गया था, बाय बाय करने के लिए भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? तो चुन्नी लाल कहता है कि तुम्हारा जो कंपार्टमेंट था ना, उसमें एक फ़ैन जो है काम नहीं कर रहा था। तो चूँकि ये ट्रैवल एजेंसी में काम करता था चुन्नी लाल, इसलिए जो है उसने इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाया था वो फ़ैन ठीक करने के लिए। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? चुन्नी फिर से पूछता है। वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डिड नॉट लुक टू वेल, यू नो। तो चुन्नी लाल कहता है कि क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे, क्या बात है मुझे बताओ। बिपिन बाबू sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो बिपिन बाबू कहता है एकदम आह भरता और अपने हेड को थोड़ा सा ये करता है। तो वो कहता है कि शायद मैं जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ कुछ दिन से और रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, शायद ये रीज़न हो सकता है, मेरी कुछ चीज़ें जो है मेमोरी से निकल रही है, मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। Doubtless it was Bipin's condition which made चुन्नी लाल leave without mentioning anything about a job. तो चुन्नी लाल का जो बिपिन चौधरी का जो स्थिति था, उस स्थिति में जो है चुन्नी लाल ने अपने जॉब के बारे में कुछ नहीं बोला। वो अपनी परिस्थिति, अपना जो है टेंशन बताने के बजाय बिपिन का जो सुन के ही वो चला गया। अब अपना टेंशन क्या वो बताता। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास परेश चंदा, जो कि एक फिजिशियन थे और उसकी जो है 2 ब्राइट आइज, चमकती हुई आंखें थी और उसका नोज जो नाक जो था वो बहुत ही शार्प था। ही बिकेम नुकीला था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तो बिपिन चौधरी जो है अपने बारे में जब बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो डॉक्टर चंदा जो थी, परेश चंदा जो थी, तो वो जो है ना उसने पहले कभी नहीं सुना था इस बीमारी के बारे में, और वो जो है इस खतरनाक बीमारी के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। तो वो एकदम अचंभित हो जाती है। तब बिपिन कहता है कि सुनिए डॉक्टर जी कि ये मेरी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए और मुझे इससे बाहर निकालिए, इसका इलाज कर दीजिए मेरा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये मेरे काम में कितना ज़्यादा बाधा डाल रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। वो अपने हेड को मूव करता है। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। तो डॉक्टर चंदा कहती है कि मैंने इस तरह के केस को कभी हैंडल नहीं किया है जिस तरह का आपका सिम्टम्स है, आपका जो परेशानी है।
Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. ठीक है, तो कहता है कि आपका जो सिम्टम्स और बीमारी है ना, इस बीमारी को मैंने पहले कभी नहीं देखा है और ना ही इसको ठीक किया है, तो इस फील्ड में मेरा आउटसाइड इस फील्ड से मैं नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैं एक सजेशन दे सकती हूँ। आप इस हो सकता है कि ये काम करे और नहीं करेगा तो इससे कोई नुकसान नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं। उसके पास एक आइडिया था। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्जियसली। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट डॉक्टर, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई think you are one of the same opinion. डॉक्टर चंदा कहती हैं कि मुझे पता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको भी यही लग रहा होगा, ठीक है, यही आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस काम को करें। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आप रांची जाएं, विजिट करें। हो सकता है कि आप वैसी वैसी चीज़ों के देखेंगे सामने से तो आपको कुछ कुछ याद आ जाए कि ये सब चीज़ मैंने देखा है पहले और महसूस किया है, ठीक है। इसने सलाह दिया कि आप रांची जाइए और वहाँ पे देखिए, तो हो सकता है कि आपकी मेमोरी वापस आ जाए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। तो जैसा आपका स्थिति बता रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सब कोई आपके बारे में जानता है और बता रहा है और आप गए भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से जो है वो मेमोरी आपके दिमाग से चली गई है। What I suggest is that you go to रांची once again. तो मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप एक बार फिर से रांची जाएं. The sight of the place may remind you of your trip. तो वहाँ का जो व्यू रहेगा, साइट रहेगा, वहाँ का जो दृश्य रहेगा, वो हो सकता है कि आपको पुरानी ट्रिप के बारे में याद दिला दे. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये पॉसिबल है कि वहाँ की चीज़ों को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, तो हो सकता है आपकी यादें वापस आ जाए. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट. और इससे ज़्यादा मैं जो है आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ और मैंने आपकी बीमारी को भी पहली दफ़ा सुना है. आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर. मैं आपके लिए एक नर्व टॉनिक, मतलब कि आपकी नसों को, नर्व को मजबूत करने के लिए जो है टॉनिक देता हूँ. और ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है जो कि बहुत थकावट या फिर बहुत स्ट्रेस भरी ज़िंदगी रहती है ना, उसमें वो दवाई ली जाती है. स्लीप इज़ इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. तो कहता है कि अच्छे से नींद लीजिएगा, बहुत अच्छे से रेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा और टाइम टाइम पे दवाई लेते रहिए, तो हो सकता है कि आपकी मेमोरीज वापस आ जाए. अगर आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है और आप धीरे धीरे मेमोरी लॉस का शिकार होते जाएंगे. बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो अगली सुबह जो है बिपिन चौधरी को अच्छा महसूस हो रहा था. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. तो अगली सुबह जो है उसने नाश्ता किया, अपने ऑफिस में कॉल किया और जो जो इम्पॉर्टेंट बातें थी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो उन्होंने बताई कॉल पे. और उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट बुक करी रांची के लिए और उसी शाम में वो निकल गए रांची के लिए. ठीक है, अब हमारा 4th पार्ट स्टार्ट होता है. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे ही वो रांची पहुँचे तो उसको एकदम एहसास हो गया, ये हो गया कि मैं कभी रांची आया ही नहीं हूँ. उसको कंफर्म हो गया कि मैं सच में रांची नहीं आया हूँ, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि आया हूँ. मुझे कुछ भी फैमिलियर नहीं लग रहा है, कुछ भी देखा देखा सा नहीं लग रहा है. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. तो वो जो है स्टेशन से बाहर निकलता है, रांची स्टेशन से, और एक टैक्सी लेता है और पूरे टाउन के जो है चक्कर लगाने का सोचता है कि हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे याद आ जाए. He realized that the streets, the buildings, the hotels and the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. तो अब कह रहा है वो जो घूम रहा है तो कोई भी बिल्डिंग हो गया, स्ट्रीट हो गया, या होटल, बाजार, मोराबादी हिल, कुछ भी उसको फैमिलियर नहीं लग रहा था. सब कुछ उसको नया नया सा लग रहा था. किसी भी चीज़ से उसको कुछ भी मेमोरीज वापस नहीं आ रही थी. Would a trip to the Hundru Falls help? He did not believe so, but would a trip to the Hundru Falls help? तो कहता है कि क्या मुझे हुंड्रू फॉल का एक ट्रिप लेना चाहिए. He did not believe so, but at the same time he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough.
तो वो हुंड्रू फॉल नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं सोचता रहूँगा कि मुझे जाना चाहिए था, हो सकता है कि मुझे कुछ याद आ जाए। ठीक है। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू इन द आफ्टरनून। तो फिर वो कार अरेंज करता है और दोपहर को जो है वो हुंड्रू फॉल के लिए निकल जाता है। At 5 o'clock at same afternoon in Hundru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. तो जो है 5 बजे जो है लगभग दोपहर एट सेम आफ्टरनून इन हुंड्रू में जो है लगभग शाम मतलब इवनिंग में 5 बजे देखता है 2 गुजराती इंसान जो है वो जो कि पिकनिक मनाने आया था वो उसको उठाता है। बिपिन चौधरी जो कि एक बड़े से चट्टान के पास बेहोश हो मतलब अनकॉन्शियस, उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, बेहोश टाइप का हो गया था। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. जब वो आता है तो कहता है कि बिपिन बाबू कहता है कि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मेरे पास एक भी उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा। तो अगली सुबह जो है वो ट्रेन पकड़ के कैलकटा आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। वो महसूस करता है, वो उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके पास एक भी उम्मीद नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं बची कि वो अब ठीक हो पाएगा, क्योंकि उसको व्यू देख के भी कुछ भी याद नहीं आया। सून ही वुड लूज एवरीथिंग। बहुत जल्द ही उसकी सारी मेमोरीज चली जाएंगी, ऐसा उसे लग रहा है। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके काम करने की इच्छा, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो माइंड का काम करने का तरीका है, वो सब ख़त्म हो जाएगा, सब लूज़ हो जाएगा। ये सोच के जो है इसको बहुत कमज़ोरी सी लग रही थी और इसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा घूम रहा था। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट? बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर। ठीक है, वो कह रहा है कि क्या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? अगर सब चीज़ उसके भाई के साथ भी शायद ऐसे ही हुआ था कि मेमोरी चली गई थी और सब चीज़ ख़त्म हो गया था। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। देन आफ्टर a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. तो वापस आता है और डॉक्टर चंदा को कॉल करता है कि प्लीज़ आप मुझे चेक करने के लिए आ जाए, मैं वापस आ चुका हूँ। एंड आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्स। ठीक है, और नहा धो के फ्रेश होके जो है वो एक आइस का बर्फ़ का जो बैग है वो अपने सर के पास रख लेता है, क्योंकि उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तो उसी के बाद जो है उसका जो सर्वेंट है वो लेटर बॉक्स में से लेटर ले आके देता है, क्योंकि उसके लेटर बॉक्स में एक लेटर पड़ा हुआ था। अ ग्रीन इज इन्वेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। जो कि ग्रीन कलर का, हरे कलर का इन्वेलप था। इन्वेलप मीन्स लिफाफा, लिफाफा था, और जिसमें कि रेड कलर से बिपिन चौधरी का नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो नाम के ऊपर जो है लिखा था अर्जेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और कॉन्फिडेंशियल था, मतलब सब कोई नहीं खोल सकता, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. तो अब बिपिन बाबू सोच रहा है क्या कॉन्फिडेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, उसको फाड़ता है। टोर ओपन मतलब उसको फाड़ता है ऊपर से और ओपन करता है। दिस इज़ व्हाट ही रीड। और वो क्या पढ़ता है, देखो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। तो उस लेटर में लिखा है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम धीरे धीरे जब इतने अमीर हो जाओगे तो धीरे धीरे सब चीज़ भूल जाओगे और तुम इतने बदल जाओगे। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड? क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम थोड़ा सा मदद कर दो अपने पुराने दोस्तों को? डाउन ऑन हिज लक, क्योंकि उसका दोस्त जो स्कूल फ्रेंड था तो वो अपने लक की वजह से वो पीछे रह गया था, और वो काफ़ी वो फाइनेंशियली ठीक नहीं था, और बिपिन चौधरी जो थे काफ़ी अमीर थे। तो वो चाहते थे कि वो उस फ्रेंड को मदद करे, बिपिन चौधरी उस अपने फ्रेंड को मदद करे। क्या तुम्हारे लिए इतना ये नहीं था? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास रिसोर्स भी नहीं थे कुछ अर्न करने की, कुछ कमाने के लिए। क्या तुम एक दोस्त होते के नाते पीछे अपने फ्रेंड्स को ऐसे भूल जाओगे, अमीर हो जाओगे? तो उम्मीद नहीं था। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन है, मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, सोचने की क्षमता है, और मेरे पास कुछ नहीं है
करने के लिए, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। एटलीस्ट तुमको अपने फ्रेंड्स को देखना था। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी कि तुमने मेरी मदद नहीं की। मैं काफ़ी बार आया था लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की थी। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिर से ठीक हो जाओगे, वापस पुराने जैसे हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर। तो मैंने जो नावल लिखा है वो एक पब्लिशर ने कंसीडर किया है, जल्दी ही वो उसे पब्लिश करेगा। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर वो पब्लिशर मेरा नावल को पसंद करेगा तो वो कुछ दिनों में जो है वो पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ लिखा है योर चुन्नी लाल। चुन्नी लाल जो कि उसके स्कूल का दोस्त था। तो एक यहाँ पे बहुत ही फीलिंग बताई गई है कि जब इंसान जो है बड़ा इंसान बन जाता है तो वो पुराने दोस्तों को, पुराने लोगों को भूल जाता है। और चुन्नी लाल को जो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था तो इसने एक तरीका निकाला, क्योंकि इसको सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। इसका जो इमेजिनेशन वाली कैपेसिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसने जो है विपिन के साथ प्रैंक किया। काफ़ी लोगों को लगाया होगा इसमें। वो सारे लोग जो है जिन्होंने रांची के बारे में याद दिला रहा था, ये सब इसके ही कही हुई बातें होगी थी। और इसके द्वारा उसको ट्रॉमा दिया गया, उसको एक सबक सिखाया गया, पनिश किया गया। ठीक है, उसके बुरे बिहेवियर, उसके बुरे बर्ताव की वजह से जो है उसको पनिश किया गया, उसको एहसास दिलाया गया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो कैसे विपिन जो है मतलब सोचने लगा कि अब मेरा ज़िंदगी तबाह होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, कैसे उसको फील कराया, लो फील कराया। ठीक है, तो यही चुन्नी लाल का मकसद था। When डॉक्टर चंदा केम विपिन बाबू सेड। अब डॉक्टर चंदा जब आता है तो विपिन बाबू कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो कहता है मुझे सब याद आ गया, जैसे ही मैं रांची गया तो मुझे धीरे धीरे सब याद आ गया। अ यूनिक केस सेड द डॉक्टर चंदा। तो डॉक्टर चंदा कहता है बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक केस था ये मेरे लिए। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मैं अपने इस मेडिकल वाले जर्नी में ज़रूर लिखूंगा तुम्हारे बारे में कि इस टाइप के केस भी मैंने सुलझाए हैं। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो विपिन कहता है कि मुझे रांची में अपने हिप में, कमर में जो है थोड़ा सा चोट लग गया था, आप उसके लिए दवाई बता दीजिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था। तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलता है कि अगर आप कुछ बड़े बन जाते हो, कुछ पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी इंसान बन जाते हो, तो कभी भी अपने पुराने दोस्तों को, पुराने लोगों को जो आपकी मुसीबत में हेल्प आए हैं या फिर जो नहीं भी आए हैं, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा हेल्प करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है, अगर आप कुछ किसी भी तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हो, चाहे पैसे से, बातों से, या फिर किसी भी टाइप का आप मदद कर सकते हो, तो आप उन लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करें। मदद करने से कभी भी पैसे या फिर कुछ चीज़ें घटती नहीं है, उससे आप ही को कभी ना कभी वो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जब आप मुसीबत में रहेंगे तो आपको वो रिटर्न हो जाता है। मदद किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाओ। और कभी भी पुराने लोगों को भूलना मत, जिन्होंने आपकी मुसीबत में साथ दिया है, जो लोग आपके दोस्त सब रहे होंगे। ठीक है, तो आप उन लोगों की मदद करना, और कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटना है आप सबको, और हमेशा हेल्प करते रहना। और यही एक इंसानियत भी सिखाती है कि आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा हमारे लिए। और आप सब ने देख लिया कि बिपिन चौधरी जो था, इस पूरे चैप्टर में यही सवाल घूमते रहता है कि बिपिन चौधरी रांची गया था कि नहीं गया था, गया था कि नहीं गया था। अब फाइनली ये पता चल चुका है कि बिपिन चौधरी रांची कभी नहीं गया था। ये चुन्नी लाल का एक प्रैंक था, उसको सबक सिखाने का, उसको पनिश करने का। क्योंकि चुन्नी लाल जो था वो फाइनेंशियली उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको हेल्प चाहिए थी। लेकिन बिपिन चौधरी जो थे वो उसको रिटर्न बैक कर देते थे, बोल के उसकी मदद नहीं करते थे और उसको वापस भेज देते थे। इसीलिए चुन्नी लाल ने उससे बदला लेने का सोचा। तो ये कहानी सत्यजीत रे की है, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। और उन्होंने कई सारी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, डॉक्यूमेंट्री की फिल्म मेकर भी की है, इसने सॉन्ग लिखे हैं, ऑथर, इन्होंने किताब की कहानियाँ लिखी है, ऑथर रहे हैं, सॉन्ग लिखे हैं और उसको सॉन्ग को कंपोज भी किए हैं। तो ये बहुत बड़े राइटर थे। इसके बारे में भी आप अलग से पढ़ लीजिएगा। और यहीं पे हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट पोएम में।
तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।